ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ठीक है, भगवान को मांगने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान जिसको जो देना है वो सब देते हैं। एको जो बहुनाम विदधाति कामान, भगवान का अर्थ होता है जो सबके कामना पूर्ण कर। तो ये जो खाने पीने का लिए भगवान के पास जाना ये खराब भी नहीं है, बाकी उचित भी नहीं। भगवान के पास पहुंचना इसलिए है जो भगवान मैं तो ये माया में फंस गया है, आप कृपा करके फिर अपना सेवा में लगा दी। वही नंद तनुजा पतितं किंकरं माम बीषमे भवाम गो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है कि भगवान से क्या चीज प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान नंद तनुजा, भगवान जब इधर आए थे नंद महाराज का पुत्र होकर के वृंदावन में ठहरते हैं, तो इसको भगवान का नंद नंदन बोलने से बड़ी खुशी होती है भगवान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है ओई नंद तनुजा, कृष्ण नहीं बताया, वासुदेव, उससे और भगवान खुशी रहते हैं नंद तनुजा। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत पतितं किंकरं माम। मैं किसी कारण से ये जो भव समुद्र है, जो मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इसको भव समुद्र बोला जाता है। भव का अर्थ होता है जन्म लो, एक दफे मरो और एक दफे फिर जन्म लो। और वो एक किस्म का जन्म नहीं, अनेक प्रकार 84 लाख जोनी ये सब भ्रमण करने पड़ता है, इसलिए नाम है भव समुद्र। न जाने क्या जन्म हो जाएगा, इसको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए है जो ये भव समुद्र में देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके एक शरीर लेने पड़ता है। अब उसमें हमको तैयार होना चाहिए कि किस प्रकार शरीर आगे हमको मिलेगा, वो भी भगवान गीता में बताया। ये यदि आप तैयार होने को चाहते हैं तो निश्चित कर लीजिए किधर आप जाने चाहते हैं। यदि आप स्वर्गलोक आदि अनेक अच्छा जगह है, सर्वलोक, जनलोक, महलोक, सत्यलोक, ये 14 भुवन है, और नीचे भी है तल, अतल, पाताल, नितल, तलातल, रसातल, इस प्रकार है सब। भूत भुव ओम, आप लोग जो गायत्री जपते हैं ओम भूत भुव सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव, तो त्रिजगत ऊंचे लोक में जाने चाहते हैं तब जा सकते। जानती देव वृता देवा, तो देवता लोग का उपासना कीजिए। अब ऐसा एरोप्लेन चढ़ करके जो चंद्र लोक में जाएंगे ये संभव नहीं है, आपको तैयार होने पड़ेगा। यदि आप चंद्रलोक में जाने को चाहते हैं, उसका साधन शास्त्र में विधि है, कर्मकांड और विचार से आप चंद्रलोक में जा सकते। और उधर जाने से आपको देव वर्ष, यानी हम लोग को 6 महीना उनका 1 दिन, इस प्रकार 10,000 वर्ष परमायु उधर मिल सकता है। और भोग इधर से हजारों गुण ज्यादा ये सब मिल सकता है। इसलिए बोला जाता है स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। यदि आप उच्च लोक में जाने को चाहते हैं तो उस प्रकार प्रस्तुत होइए, उधर आप जा सकते। जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। पितृलोक में आप जाने चाहते हैं श्राद्ध पुण्यादि कर्मकांडों विचार करके। और यदि आप इधर ही रहने चाहते हैं, यह हमारा देश है, ये भारतवर्ष है, ये इंग्लैंड है, आजकल नेशनलिज्म खूब चलता है, तो इधर भी रह सकते हैं।
जाति भूते जा भूतानी। और यदि आप चाहते हैं जो हमारा पास चले आएंगे, मत जारिनो पी जानती मां, तो भगवत भक्त हो जाइए, फिर भगवान के पास चले जाएंगे। जो आपको विचार है तो कहां जाना है, तथा देहांतर प्राप्ति, इसके लिए तैयार होना चाहिए। जानती देव व्रता देमान, ये मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य है। ऐसा खाली पशु का ऐसा जीवन यापन करना और भगवान भगवान कुछ है नहीं, खाओ पियो मजा करो, ये पशु जीवन है। श्री ऋषभदेव उवाच लायन देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीरुजांगे तपो दिव्यंग पुत्र का जीना सत्यम शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौखम तनंतम। उपदेश ऋषभदेव का है। ऋषभदेव तो सनातनी है। ऋषभदेव उनके लिए भी अथॉरिटी प्रधान, और जैन लोग भी मानते हैं ऋषभदेव को। भगवान सबके लिए है। भगवान न तो हिंदू है, न तो मुसलमान है, न तो जैन है। भगवान भगवान जैसा सोना होता है, तो सोना कोई हिंदू का पास है तो हिंदू सोना नहीं, तो सोना। कोई मुसलमान का पास है तो मुसलमान सोना नहीं। इसी प्रकार भगवान एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये हम लोग का भ्रम है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, दोनों तो एक ही होना चाहिए। भगवान जमराज ऐसा बताते हैं, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म उसी को कहा जाता है जो भगवान देता है, जो भगवान बोलता है। जैसा कानून होता है, कानून जैसा हमारा भारतवर्ष एक राज्य है, तो भारत का जो कानून है वो गवर्नमेंट ही बना सकता है। ये नहीं कि कानून हिंदू एक बना लिया, मुसलमान एक बना लिया, क्रिश्चियन एक बना लिया। नहीं, कानून तो उसी को माना जाएगा जो कि गवर्नमेंट देता है। रास्ता में आप जाइए, कीप टू दी राइट और कीप टू दी लेफ्ट, वो मुसलमान को भी मानने पड़ेगा, हिंदू को भी मानने पड़ेगा, क्रिश्चियन को भी मानने पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कानून है। इसी प्रकार जो भगवान बोलता है वो धर्म है। बस दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो ये जो भगवत गीता भगवान स्वयं आकर के बता रहे हैं, मन मना भगवत भक्त मज्जाजिमांग नमस्कुरु। वो भगवान को चाहे आप कृष्ण बोलिए और चाहे अल्लाह बोलिए और क्राइस्ट बोलिए, बाकी आपको काम क्या है? मन मना भगवत भक्त मज्जाजिमांग नमस्कुरु। जब भगवान नाम चाहे जो कुछ दीजिए, बाकी आपके लिए उचित है जो सब समय भगवान को स्मरण करना। मन मना भगवत भक्त और भगवान का भक्त हो जाना। चैतन्य महाप्रभु भी बताया है
ये जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का आंदोलन चला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप केवल कृष्ण ही बोलिए, भगवान का नाम बोलिए। यदि आप भगवान को जानता है तो उसका नाम भी जानेगा। अब यदि भगवान का आपका परिचय ही है ही नहीं तो आपको किसको नाम करेगा? कोई मित्र से आपका जब परिचय ही है नहीं तो उससे नाम से क्या परिचय? नाम नामकारी बहुधा निज सत्वशक्ति तत्ता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव ईदृशमिहा जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे भगवान, आपका अनेक नाम है, होगा ही, भगवान अनलिमिटेड, भगवान तो कोई सीमित है नहीं, असीम। तो भगवान नाम भी बहुत है। हमारा ही शास्त्र है, विष्णु सहस्र नाम है, अनेक प्रकार है। रामादि मूर्ति कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतार मकदत्, भगवान का असंख्य अवतार है और असंख्य नाम भी है। बाकी कोई भी नाम हो आप लीजिए जो आपको पसंद करे, ये बात नहीं है। जो कृष्ण नाम मुख्य नाम है। ये वेद का वचन है। जो भगवान का अनेक मिलियंस एंड ट्रिलियंस हजारों नाम हो सकता है, बाकी मुख्य नाम है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चाम सप्तरा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हम लोग जो वैदिक सिद्धांत मानने वाला है, कृष्ण नाम प्रधान मानते हैं। और नहीं तो आप कृष्ण अगर समझेंगे हिंदू का नाम है तो आप भगवान का जो आप नाम जानते हैं उसको नाम लीजिए। ये हम लोग का जो प्रचार का विषय है, जो हरे नाम ही भक्ति, ये भगवान का नाम लीजिए। उसमें आपको कोई भेद नहीं है। अगर आपके लिए कोई भगवान का नाम और कुछ है, बाकी मुश्किल यही है जो आजकल की जो दुनिया है, न तो भगवान को जानते हैं न भगवान का नाम लिया। जब भगवान से परिचय है नहीं तो भगवान का नाम कैसे जाने? ये मुश्किल है। नहीं तो कोई भी भगवान का नाम आप लीजिए, वो उसमें आपको फल मिलेगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान का नाम में सब शक्ति है। जैसे भगवान में सब शक्तियां हैं, ऑलमाइटी, इसी प्रकार भगवान का नाम में भी सब शक्ति है। एब्सोल्यूट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम एंड द पर्सन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। अदरवाइज हम लोग क्यों भगवान का नाम जाते? वो भगवान है। तो यदि हम लोग सब समय भगवान का नाम लेंगे, जैसे भगवान खुद भी बताते हैं, मन मना भगवत भक्त, केवल अब भगवान का नाम लीजिए तो भगवत भक्त हो जाइएगा। कोई मुश्किल नहीं, केवल भगवान का नाम लीजिए। जो नाम आपको पसंद करे, भगवान का नाम होना चाहिए। और यदि भगवान को निराकार कर दिया तो उसका नाम बेचारी कहां जाए, तो वो यहीं खत्म होगी बस। तो इधर ऋषभदेव भगवान का अवतार है, कुछ उपदेश उनको लटकन के लिए दे रहे हैं। रिटायर, पहले बड़े बड़े राजा लोग रिटायर करते, आजकल जैसे रिटायर का नाम ही नहीं है जब तक गोली से नहीं मार दिया जाए। रिटायर का नाम ही नहीं है, ताकि रिटायर होना चाहिए। ये हमारा वैदिक जो वर्णाश्रम धर्म का विचार है, बहुत वैज्ञानिक। कुछ दिन ब्रह्मचारी स्टूडेंट और कुछ दिन गृहस्थ। ये नहीं है जो सारा जीवन गृहस्थ ही रहे, ये वैदिक संप्रदाय नहीं है। कुछ दिन रह करके 25 to 50 years, दैट्स ऑल।
जिस समय इंद्रिय सब बड़ा तेज है, ये गृहस्थ आश्रम जो है इंद्रिय भोग करने के लिए एक लाइसेंस है। कौन से? इसका कोई जरूरत नहीं। हाँ, बाकी आदमी ये सब नहीं कर सकता है। आस्ते आस्ते पहले स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी, उसको सिखाया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांत गुरुहितम, उसको शांत दांत ये सिखाया जाता है पहले से ही। मातृवत परदारेषु, उसको सिखाया जाता है। जाओ घर घर में जाओ, माता जी थोड़ा भिक्षा जी, वो माता जी बोलने को सीखता है। परस्त्री, परस्त्री सब माता है। ये चाणक्य पंडित का भी उपदेश है। मातृवत परदारेषु परोदब्बेषु लोष्टव आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडित। चाणक्य पंडित समझा रहा है पंडित कौन है? जो परस्त्री को माता का समान देखता है और नहीं उसे आपको संपर्क माता जी। तो शुरू से सिखाया जाता है। तो शुरू से परस्त्री का माता जी बोलने को सीख जाएगा, फिर वो और कुछ नहीं बोल सके। हाँ, मातृवत परदा और परोदब्बेषु लोष्टव, और दूसरे को जो धन है वो रास्ता का कूड़ा समझ, जैसे कूड़ा कोई छूटा भी नहीं, इसी प्रकार सिखाया जाता है। परोदब्बेषु लोष्टव और आत्मवत सर्वभूतेषु, और दूसरे जीव जो है उसका अपना आत्मा ही से समझो। यानी कम से कम इतना तो सीखो कि तुमको अगर कोई गला काटने को आए तो तुम्हारा जब तकलीफ होता है तुम दूसरे को गला क्यों काटते हो, क्यों स्लॉटर हाउस बनाते हो? ये सब जो समझता है तीन चीज, आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडिता, ये तीन चीज इसको एजुकेशन हो गया। मातृवत परदारेषु परोदब्बेषु लोष्टव आत्मा, वो पंडित है। ना तो बीए में पास करके पंडित होता है। ये पंडित हमारा वैदिक मान्यता नहीं है। जब पंडित है हम बीए में पास करें और दूसरे स्त्री से भी संपर्क रखें और खूब मांसाहारी भक्षण करें और दूसरे का पैसा मिल जाए तो जल्दी से चोरी कर दो। दिस इज नॉट पंडित, दिस इज मूर्ख। दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन। इसीलिए ब्रह्मचारी बनाया जाता, शांत दांत, किस तरह से इंद्रिय संयम करना है, किस तरह से गुरु के लिए सबको सैक्रिफाइस, गुरु हितम। ब्रह्मचारी का जीवन है केवल गुरु का हित के लिए, अपने के हित के लिए नहीं, ये सिखाया जाता। अगर वो ब्रह्मचारी जीवन भर नहीं रह सकता है तो गुरु का आदेश देता है बेटा तुम जा करके कोई अच्छी लड़की से शादी, गृहस्थ। तो उसको पहले से फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। वो गृहस्थ लाइफ भी संयम भगवद गीता में है। धर्म विरुद्ध कामोस्मी, काम लस्ट डिजायर सेक्स लाइफ जो कि धर्म का विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं, कृष्ण बोलता है। सेक्स लाइफ खराब नहीं है, यद्यपि वो नियम का अनुसार। तो ये गृहस्थ लाइफ जो है एक सेक्स लाइफ का कॉन्सेशन, कोई जरूरत नहीं है, परंतु अगर कोई इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता है तो उसके लिए कॉन्सेशन, दैट इज गृहस्थ। फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक दुनिया को भोग कर लो, फिर वो आगे उसका जो फाउंडेशन है उसके लिए फिर बोलता अब बड़े बड़े राजा लोग सब छोड़ देते हैं, अब गृहस्थ का जरूरत नहीं। तो ऋषभ देव
बहुत भारी राजा, सम्राट सारा पृथ्वी का। तो रिटायर करने का पहले अपना बच्चे लोग को उपदेश दे रहा, वही उपदेश है आप लोग को 2-4 लाइन सुनाओ। तो क्या कहते हैं बड़े बच्चे, देखो, ना अयन देह देव भाजा नीलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजान। बेटा देखो, ये जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, ये साधारण शरीर नहीं है। बहुजनों बहुसंभवान थे, 84 लाख योनि भ्रमण करते करते आज 80 लाख 80 क्यों 83 लाख जन्म जब मिल जाता है तब ये ह्यूमन बॉडी मिलता है। तथा देहांतर प्राप्ति भगवान स्वयं यही शिक्षण दे रहे हैं पहले ही। जब देहांतर होता है ऐसा नहीं ये शरीर जल गया और राख हो गया बस खत्म हो गया। नास्तिक लोग जैसा समझते हैं वशीभूत देह सकुत पुनरागमन भगत, मजा करो, पाप पुण्य का विचार कोई जरूरत नहीं है। ये तो शरीर जला दिया जाएगा, फिर कौन आता है कौन जाता है सब बोलता है। ये सब मूर्ख लोग बोलता है, बाकी ये नहीं। बात यह है वो जो आत्मा है बड़ा क्षुद्र सूक्ष्म है, केशाग्र सदभाग सतधा कल्पित। वो जो केश का अग्रभाग है उसका 10,000 भाग कीजिए, वो एक भाग जो है ये आत्मा का स्वरूप है। वो चींटे में भी है, हाथी में भी। तो मन बुद्धि अहंकार रूप शरीर से और एक गर्भ में प्रवेश करता है, फिर उसको और एक शरीर मिलता है। इसका नाम है मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान खुद कहते हैं मां अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। यदि इस जीवन में आप ये साधन नहीं किया कि भगवान के पास जाएंगे और जन्म मृत्यु में हम नहीं जाएंगे, इसका सब पथ और निर्देश हम भगवद गीता में है, सब शास्त्र में है। इसको अगर हम नहीं पढ़े और नहीं सीखे, वो कुत्ता भेड़ी का ऐसे जीवन यापन किया तो वही होता है। फिर मरने का बाद वही मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान खुद बताते हैं भगवद गीता में कि असद्धारा पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप माम अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार होते। ये जो मैं भगवद गीता में उपदेश दे रहा हूं, इसको अगर कोई ग्रहण न करे, अश्रद्धा धारणा कि श्रद्धा नहीं है, ऐसे बकने दो। और अगर हम भी बोलता है तो अनशन इधर उधर सब अर्थ लगा करके हमारा भी सर्वनाश करते हैं और दूसरे को भी सर्वनाश करते हैं। बाकी भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता का उद्देश्य है ये जो हम लोग भगवान को भूल गए हैं, भगवान क्या है जानते ही नहीं, उसको सिखाने के लिए भगवान कर्म परित्राणाय साधुना विनाशाय से दुष्कृता धर्म संस्थापना। भगवान सब बता देना गदा गदा ही धर्म से ग्लानि भवति। ये ग्लानि है, धर्म से ग्लानि। जो भगवान जो बताते हैं उसको धर्म नहीं मानते, इधर उधर का बात सब करते हैं, ये ग्लानि है। तो जब ग्लानि होती है तब भगवान स्वयं आते हैं, आकर के समझाते हैं तो बेटा इसको समझ। भगवान खुद भी आते हैं, उनका अवतार भी आते हैं और उनको भक्त भी आते हैं, उनका नौकर भी आते हैं, चाकर भी आते हैं, एक एक बात समझाने के लिए। जो तुम जो भगवान को छोड़ दे करके स्वाधीन हो गए है, ये तुम्हारा बिल्कुल बेकूफ। प्रकृति क्रमानानि गुणई कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्नते। जो मूर्ख लोग है वो अपने को समझते हैं हम स्वाधीन हो गए। क्या तुम स्वाधीन? प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस। यू आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर। दैवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। यू कैनॉट गेट आउट,
इसके बाहर तुम जा ही नहीं सकते। हाँ, मामी वजह क्यों? प्रकृति का कंट्रोल है तुम्हारा ऊपर, वही भगवान का चरण में शरण कराने के लिए। मामी जब प्रबुद्धंती माया में तान तरंती थे। एज सुन एज जब हम लोग भगवान का चरण में शरणागत हो जाते हैं, फिर माया की कंट्रोल नहीं है। ये सब है शास्त्र में, सब जगह में। इसलिए वही बात, एक ही बात सब शास्त्र में ही बताई है और कुछ नहीं। जब भगवान का शरणागत हो जाओ, तुमको सुख मिलेगा। और कोई रास्ता जितना तुम प्लान कर रहे हो, किसी रास्ता में तुमको सुख नहीं मिल सकता। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विशेष, सब भगवद्गीता में है। तीर्थशब्द भी वही बात बोल रहा है। देखो जी, मेरे बेटे, ये जो है शरीर, ये मनुष्य से आयंग देह नायंग देह देह भाजा। शरीर मैं नहीं हूं, बाकी हम अपना कर्म फल से, क्योंकि दुनिया का हम भोग करने को चाहता हूं, इसलिए भोग करने का योग्य एक शरीर हमको मिला। मनुष्य को, मनुष्य जो जिसका जैसा कर्म फल है, किसी को मनुष्य शरीर मिला है, किसी का कुत्ता का शरीर मिला है, किसी का देवता का शरीर मिला है, किसी का मछली का शरीर मिला है, सब जीवात्मा है। सर्वजोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तय अहम बीज पद पिता, भगवान कहते हैं। सबके लिए मैं पिता हूं। ये नहीं है खाली मनुष्य के लिए है और छाप के लिए नहीं है, ये बात नहीं। तो शरीर हमको मिला है, कुत्ता को भी मिला है, ताकि हमारा विशेषता है ये शरीर। वो विशेषता क्या है कि कुत्ता, भेड़ी और गधा और सुअर ऐसे परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये बता, जो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो कुत्ते कैसे होते हैं, और शरीर बराहा उष्टक खरोई। एक शरीर होता है कुत्ता का ऐसे, एक शरीर होता है ऊंट का ऐसे, एक शरीर होता है गधा का ऐसे, और एक शरीर होता है सुअर का। इसका सब बड़ा विश्लेषण है। शरीर बराहा उष्टक खरोई समस्तुत पुरुष और पशु। अगर ह्यूमन सोसाइटी वो कुत्ता 4 पैर है, ऊंट भी 4 पैर है, गधा भी 4 पैर है और सुअर भी 4 पैर है, बाकी हम लोग 2 पैर होते हुए भी स्वभाव यदि कुत्ता और ऊष्ट और गधा और सुअर कैसे हुआ, तो इसलिए सावधान करते हैं। जे मनुष्य जीवन मिला और कुत्ता और ऊंट और गधा और सुअर ऐसे का काम नहीं, उसके लिए नहीं। कष्टान कामान अर्हते विरुद्ध न कष्टान काम। ये लोग पशु लोग जितना दिन भर परिश्रम करते हैं, विशेष करके ये जो सुअर है, आप लोग देखे हैं दिन रात भर घूमता फिरता है, किसके लिए बिड़भुजा, कहाँ मैरा है, दौड़ो उसको जाओ खाएंगे, जहां मोटा ताजा हो गया बस इंद्रिय तर्पण, उसमें कोई विचार नहीं है। सुअर इसलिए बोलता है सुअर, जिसका इंद्रिय तर्पण में कोई विचार ही है नहीं, खाने में कोई विचार नहीं, तो उसको मना करते। बेटा ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर को वो सुअर का ऐसे बिताना तुम्हारा उचित नहीं। बड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज किया है, बाकी ठीक किया, इस शास्त्र में कोई गलत बात नहीं बोलते हैं कि हम लोग केवल परिश्रम करें और जो मिले कोई खान पान का विचार नहीं है और खूब मोटा ताजा हो जाए और केवल इंद्रिय तर्पण करें, सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। अयंग देह नायंग देह देह भाजांग निलोके। आज जो शरीर मिलता है उसमें शायद हो सकता है यही काम है, क्योंकि जो जानवर तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये तो मॉडर्न का नहीं है, बहुत दिन पुरानी बात है, परंतु ह्यूमन सोसाइटी में सब प्रकार के आदमी रहते हैं। आजकल ज्यादा हो गया सुअर का ऐसा, नहीं तो वो सुअर का ऐसा मटीरियल वर्ल्ड है,
नहीं तो क्यों बोला सभी बड़ा उष्ट खरोई। देखिए आज मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं कि आजकल का जो एजुकेशन है वो मैंने दुखी न मानिए, वो कुत्ता होने की, कुत्ता होने के लिए क्या बोलता हूं, तो आप खूब पास कर लीजिए MA PhD DSc या जो कुछ चाहिए, लेकिन आपको अगर नौकरी ना मिले तो फिर आप कुत्ता से भी क्यों लिखा पढ़ी सेक्टर है वही होता है। क्या कोई नौकरी है आपके पास? नो वैकेंसी, नो। अभी कागज में निकला था 500 पोस्ट के लिए 2 लाख और 2.5 लाख अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशन? एजुकेशन वही है जो हमारा एजुकेटेड किसको बोला जाता है? ब्राह्मण को। हाँ, वो किसी का नौकर नहीं होंगे। हाँ, क्षत्रिय किसी का नौकर नहीं होंगे, वैश्य किसी का नौकर नहीं होगा, केवल शूद्र। परिचर्यात्मकं कार्यम शुद्ध कर्म स्वभावजम, भगवद गीता में है। तो इसलिए कली में बोलता है कलो शुद्ध संभवा, कलियुग में प्राय सभी शूद्र, ये परिस्थिति है। बाकी मनुष्य समाज जो है उसमें 4 वर्ण होना चाहिए। जय भगवान स्वयं बताते हैं चातुर्वर्णन मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, 4 विभाजन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य समाज विशृंखल हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो हेड ब्रेन, क्षत्रिय जो है बाहु आर्म प्रोटेक्शन, टू गिव प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी। ब्राह्मण ब्रेन है, वो उपदेश देगा, शास्त्र से समझाएंगे कि भाई ऐसा जीवन यापन करना चाहिए। और वैश्य खाद्य द्रव्य उत्पादन का ये भी जरूरत है। जैसे शरीर में ब्रेन भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए और पैर भी चाहिए। इसी प्रकार चातुर्वर्णन माया सिस्टम, केवल शुद्ध ही शुद्ध ही अगर हो गया, वैश्य ही वैश्य हो गया तो फिर समाज का श्रृंखलता नष्ट हो जाएगा। तो ऋषभदेव बताना है जो इसी प्रकार विशृंखल सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए और मनुष्य जीवन जो है उसको ठीक ठीक उसको व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो मृत्यु संसार वर्तमान, ये जो एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर ग्रहण करा, इसी को ही जानता ही नहीं। बाकी जो जानने वाला है धीर तत्व न मन्यति, भगवान कहते हैं दीनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मन्यति। जो धीर हो तो सब अधीर है, धीर कोई नहीं है। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ये सबके लिए है, धीर और अधीर। गोस्वामी लोग का विषय में लिखा है कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्ब निधि धीरा धीर जनप्रिय। ये जो हम लोग इधर बैठे हैं कि कोई चुन चुन के नहीं बैठा है, सब धीर बैठ जाए न अधीर भी बैठ, कोई बात। कृष्ण कीर्तन ऐसी है, सब कोई मिल करके धीर है, अधीर है, मूर्ख है, पंडित है, धनी है, निर्धनी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, सभी। परंतु तपस्या तपो दिव्यम, तपस्या ये भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा लोग भी विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय एक टाइम में ये रिटायर हो करके केवल तपस्या करनी थी। तपो दिव्यम ये करनी चाहिए। अगर तपस्या नहीं करता है तो वो भगवान जैसे बताते हैं माम अप्राप्य, तपस्या करने से भगवान से आपको संपर्क जो टूट तो नहीं सकता है, जो हम भूल गए हैं वो तपस्या से फिर उसका उद्बोधन हो सकता है। अगर तपस्या नहीं करेंगे तो फिर निवर्तन्ति नित्य संसार वर्तमनि, फिर लौट जाने पड़ेगा। और एक दबे मनुष्य हो, एक दबे पेड़ हो, एक दबे गधा हो, एक दबे देवता हो, ऐसा चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए ये शिक्षण दिया है এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीव भ्रमण कर रहे हैं
कभी ऊंचा कभी नीचा, मृत्यु संसार, मरने सभी को पड़ेगा। हाँ, ये बड़े बड़े सब साइंटिस्ट हम लोग का भी है। तो भगवान जो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, मान लिया तुम साइंटिफिक प्रोसेस से सब दुख का प्रसारण कर लिया, बाकी ये जो चार चीज है ये असल तुम्हारा दुख है। जन्म मृत्यु जरा, जन्म लेने पड़ेगा, मरने पड़ेगा, और बुढ़ा होने पड़ेगा, और रोग से भोगना पड़ेगा। तो उसका कोई सोल्यूशन है साइंटिफिक? नहीं। उसका सोल्यूशन एक ही है कि तपो दिव्यम, दिव्य ज्ञान लाभ करने के लिए, भगवान को लाभ करने के लिए तपस्या। तो कलियुग में तपस्या भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलियुग का जो जीव है बहुत पतित है। प्राय न अल्पायु, एक तो अल्पायु होता है। अभी कलियुग में कम से कम 100 वर्ष आदमी जीने का ऐसा शास्त्र में लिखा। कौन जीता है 100 वर्ष? 20-50 साल में सब खत्म हो जाए। तो प्राय न अल्पायु सकलो अस्मिन् युगे जगह मंदा समंद मतयो मंद भाग्या उपद्रव, ये कलियुग का। इसलिए कलियुग में जो तपस्या है यही हरि कीर्तन तपस्या, और तपस्या कुछ नहीं। आप वन में नहीं जा सकेंगे और पहाड़ में नहीं जा सकेंगे, और जैसे बड़े बड़े सब तपस्वी है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी को प्रिस्क्राइब किया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवल कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गति जन्म था। कलियुग में और सब तपस्या कुछ हो नहीं सकेगा। एक तपस्या करो, भगवान का नाम जपा करो। और कहीं भी आप कर सकते हैं, मंदिर में आकर के, घर में बैठ करके। तो ये यूरोप अमेरिका में ये सब कुछ ले रहे हैं, तो ये नहीं जो सब हमारा शिष्य ही खाली हरिनाम कर रहे हैं, परंतु जो बाहर है वो भी सब हरिनाम करने शुरू किया है। उसका सब तस्वीर निकला है। तो हमारा भारतवर्ष का ये जो कृष्टि है, क्यों हम लोग छोड़ देंगे? कम से कम इसमें आपको कोई खर्च नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं भी रहे, गृहस्थ रहे या ब्रह्मचारी रहे, और ब्राह्मण हो चमार हो, कोई विचार नहीं है, केवल हरिनाम की। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। थैंक यू वेरी मच। महसेवा दारम आहुत विमुक्ति प्रमद्व्यारंग जोषितांग संगी संगम महांतस्ते समचित्या प्रशांत्या विमन्नव सुहृद साधवती। तो पूर्व श्लोक में हमको एक उपदेश मिला कि मनुष्य जीवन जो है ये कुत्ता सुअर कैसे परिश्रम करने के लिए नहीं है। ये जीवन जो है तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि राजर्षि सब तपस्या करते। एक राजा भरत महाराज के पुत्र नाम रंतिदेव, और राजा होते हुए भी बहुत तपस्या करते थे। कोई अगर उनको भोजन भेज दे तभी वो उसको खाते थे, और नहीं तो उपवास करते। खाली अकेले नहीं, होल फैमिली तपस्वी। फिर भी ऐसा 48 दिन बिना खाए हुए रहे। उसके बाद कुछ भोजन मिला तो एक ब्राह्मण आ गया, तो उसको आधा दिया,
फिर एक शूद्र आ गया, उसका आधा ऐसा करते करते कुछ नहीं रह गया। दे बिकम वेरी वीक एंड फीबल, द होल फैमिली। ऐसे ऐसे हमारा भारतीय इतिहास में है। इसलिए उस समय राजा लोग भी बहुत तपस्वी होते थे और उनके लिए ये भगवत तत्व ज्ञान सिखाया जाता। भगवत गीता में है, भगवान खुद कह रहे हैं, इमंग राजर्षयो विदु, इमंग विभस्सति योगं प्रत्वान अहमव्ययम् विभस्सान मनोविप्राहु मनुइच्छा कवे। तो भगवत ज्ञान साधारण के लिए नहीं है। जो लीडर है, जो नेता है, जो राजा है, जो प्रजा को रक्षा करने के जो रक्षा करते हैं, उनके लिए सब है। वो सब नहीं है। सो कॉल्ड स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस दे टेक भगवत गीता, वो कदर करते हैं सब। बाकी भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान जो श्रेष्ठ है उनके लिए जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना। श्रेष्ठ भक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि भगवत तत्व ज्ञान लाभ करे तो उनका आचरण देख करके, उनको विचार देख करके, उनको व्यवहार देख करके, और सब जगह नीचे दर्जे का है वो भी आचरण का, तो सब आइडियल है नहीं। बाकी है मनुष्य जीवन जो है वो तपस्या की, ये सिद्धांत। मनुष्य जीवन केवल गधा और सुअर और कुत्ता और ऊंट ये सब जानवर का नाम दिया है। सभी बराहा उष्टक खरई समस्तूत पुरुष पशु। If we keep the population two-legged animals, then how there can be peace? How there can be attainment of the object of life? तो पहले श्लोक में ऋषभ ने बताया जो तपोदिव्यंग पुत्र का जेन सत्ता शुद्धे, सत्ता को शुद्ध करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का काम है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञास, ब्रह्म ज्ञान लाभ करके अपना जो परिचय है हम ब्रह्मास्मि, एक ज्ञान को लाभ करना चाहिए, ये मनुष्य जीवन है। तपो दिव्यम, दिव्यम दिव्यम का अर्थ होता है भगवान, ट्रांसेंडेंट। तपो उसलिए तपस्या करनी चाहिए। नहीं तो तपस्या तो सभी करते हैं, जो रुपया कमाते हैं और भोग चाहते हैं वो भी तपस्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। नहीं, शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्यम, भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए तपस्या की। हिरण्यकशिपु भी बहुत तपस्या किया था, पर किसके लिए? वो चाहते थे जब हम अमर हो जाए। ये असंभव है। जो चीज असंभव है उसके लिए ज्यादा परिश्रम करके तपस्या का कुछ लाभ नहीं, वो संभव नहीं। बाकी यदि हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करें वो सब शास्त्र में से निर्देश है। तस्यैव हेता प्रगति तपोविद न लभ्यते जग भ्रमताम उपरिजध। मनुष्य जीवन में उस चीज को लाभ करने के लिए तपस्या करनी चाहिए जो कि पूर्व जीवन में अनेक जन्म जन्मांतर हम भ्रमण करते हुए भी मिला है। ये जो भौतिक जीवन है, कभी उच्च कोटि देवता उनका घर में जन्म होता है और कभी ईश्वर का घर में जन्म होता है, ये चलता है। ऊपर जधा, ऊपरी अध, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। यदि आप सत्गुण में रह करके
तपस्या करेंगे तो आपको ऊर्ध्व लोक में स्थान मिलेगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजगुण में प्रभावित होकर के तो यही भूलोक आदि में रहेंगे। और जघन्य गुण वृत्ति से अधोगच्छन्ति, और यदि वृत्ति को तमोगुण में लगा करके उसके लिए भी तपस्या करने होता है, जैसा मांस, मछली, शराब, इसको भी प्राप्त करने के लिए विशेष करके आजकल युग में वो भी एक तपस्या है, बहुत रुपया कमाने पड़ता है, तो अधोगच्छन्ति काम होता है, तो अधोपादित हो जाते हैं, पशु जीवन मिल जाता है। इस प्रकार चालू है मृत्यु संसार वर्तमान। अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया, दो ही रास्ता है। ये मनुष्य जीवन में आपको जो चांस, हमको जो चांस दिया जाता है कि ये जो कान है ये भगवान दिया है, क्यों? ये श्रवण करने के लिए, ये जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुत्ता का भी कान है, बाकी वो भगवत गीता का जो उपदेश है वो श्रवण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन वो कुत्ता मेरी सुअर का ऐसा न करके ये कान जो है श्रुति गोचर, श्रुति जो वेदादि शास्त्र है उसको श्रवण करना चाहिए। और भक्ति जीवन यही है, श्रवणम, बिगिनिंग इज श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, और जो ठीक ठीक सुना है वो फिर कीर्तन करें। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान ऐसी है कि अगर कोई ठीक ठीक सुना होगा तो वो फिर उसको दूसरे को सुनाएगा, ये उचित। ये नहीं है हम सुन लिया और हम हजम कर लिया, नहीं। परोपकार चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत भूमि मिशन है। पहले आप सुनिए, सुन करके अपना जीवन को ठीक से बनाएंगे, फिर उसको सुनाएंगे दूसरे को। ये भारत भूमि का कर्तव्य है। जन्म सार्थक करी, और कुछ सुना ही नहीं, मन माफी सब प्लान बनाया और लीडर हो गया, तो उसमें क्या लाभ हो? कुछ नहीं हो। अंधा तथा अंधी रूपणीय माना, खुद अंधा रह गया और दूसरे अंध को वो लीडर बन गया, तो क्या लीड करे? वो दोनों ही जहन्नम में जाएगा। ये नहीं। सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किस विषय में? विष्णु। ये नहीं बताया जो और कुछ सुनिए। सुनने का तो बहुत चीज है, बाकी बहुत चीज किसके लिए है? अपश्यताम आत्मदत्तम गृहेषु गृह में गिना। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रश्न में जवाब दिया था कि महाराज, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी, अब तो हमारा मरने का टाइम है, अब बोलिए क्या हमारा कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए? तो आप थोड़ा बताइए। बहुत मुनि ऋषि उधर उपस्थित थे, एक एक अपना अपना सब मत दिया। भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी उधर पहुंच गया। उनका पिताजी भी वो सभा में मौजूद थे, ताकि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछा, महाराज आप बोलिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए? क्योंकि ये वैदिक सभ्यता है, सुनना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छे, जो गुरु का पास जाओ और सुनो, श्रुति गोचर, सुनना चाहिए। तो जवाब में सुखदेव गोस्वामी बताया था, तो महाराज सुनने के लिए तो एक ही वस्तु है, जो
श्रोतव्यानि सहस्रानि, कहते हैं महाराज सुनने के लिए तो हजारों चीज। किसके लिए? न अपश्यतामात्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिना श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग संति सहस्रता। अब देखिए, सुनने के लिए सवेरे आप लोग वो जाहिर खबर न्यूज पेपर कितना सब्जेक्ट मैटर है सुनने के लिए। क्यों? किसके लिए है? आवश्यतामात्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिना, जो कि गृहमेधी है और आत्मतत्व का विषय कुछ ज्ञान नहीं है, उसके लिए अनेक विषय श्रवण करने के लिए है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग संति सहस्र। और जो आत्मतत्व ज्ञानी है उसके लिए एक ही विषय सुनने के लिए है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। सुखदेव गोस्वामी बताया, महाराज सुनने के लिए तो बहुत चीज है, बाकी आपके लिए एक ही चीज है, भगवत विषय श्रवण कीजिए। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है यही सिखाएगा। यूरोप अमेरिका में वो न्यूज़पेपर का बंडल इतना मोटा, हम जानते उसमें 10-20 हजार पेज होगा, घर घर में दिखे। तो श्रोतव्यादि निरांग से अनेक एडवर्टाइजमेंट, अनेक न्यूज कोटिंग की है। बाकी ये जो बालक है साहब, ये और कुछ नहीं समझ करते, बस वो खत्म कर दिया। वो केवल भगवान कृष्ण का विषय है, एक ही विषय। इनको पूछ लीजिए, हमारा ये संस्थान में कहीं भी न्यूज़पेपर नहीं है, समझो, बिल्कुल छोड़ दिया। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, ये भक्ति। यदि भगवत भक्ति किसी का हो जाए तो यही उसे पहचान है कि और जो भगवत भक्ति बिना जो वस्तु है उसमें विरक्ति। हर भगवत भक्ति का एक नाम है वैराग्य विद्या। ये दुनियादारी में हमको पूछनी चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती नकार। जब दुनिया से हमारा मतलब ही नहीं है तो कुछ नुकसान हो गया, उसमें हमारा क्या नुकसान है वो तो देखने का, और लाभ भी हो जाए उस लाभ में हमारा क्या हो। ये सब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती नकार, ये वैराग्य। समझ सर्विस, फिर हमको कुछ दुनिया से जब मतलब नहीं है, फिर हमारा कौन शत्रु है मित्र है इसका कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सब हमारा मित्र है। अभी लेटर हमने पढ़ा था, जीसस क्राइस्ट कहीं वो मीटिंग में, तो उनको खबर मिला कि उनको माता जी वो भाई बुला रहे थे, तो उनका अनुचर उनको संवाद दिया। तो मीटिंग में क्राइस्ट बोला कि हमारा कौन है माता, कौन है पिता? हमारा ये भगवत भक्ति का विषय जो सहायता करते वो हमारा माता, वो हमारा भाई। जीसस क्राइस्ट सब जगह में एक ही बात है। तो श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग संति सहस्रश आपश्यतामात्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो दो शब्द व्यवहार हुआ है, एक गृहमेधी